घनघोर वर्षा हो रही थी और मां नर्मदा अपने आवेश में तटबंध तोड़ रही थी। बाढ़ का जल गुरु गोविंद पाद के आश्रम की देहरी लांघने को उन्मत्त हो रहा था, जहां गुरु गोविंद पाद ध्यानस्थ थे। गुरु के ध्यान भंग की चिंता से व्याकुल हो उठा 8 वर्षीय शिष्य बाल योगी शंकर का हृदय, और उसके कंठ से फूट पड़ी मां नर्मदा की स्तुति। वो स्तुति जिसके शब्दों में सरस्वती का वास हो गया और जिसकी ध्वनि ने स्वयं चैतन्य धारण कर लिया। परम योगी ब्रह्म ज्ञानी बाल सन्यासी की आत्मा की पुकार का नकार असंभव था। शंकर के अवतार बाल शंकर की प्रार्थना पर शांकरी नर्मदा उतरने लगी और शंकर के कमंडल में समाती गईं। आश्वस्त थे गुरु गोविंद पाद अपने शिष्य की प्रार्थना की शक्ति देखकर। कैसा अद्भुत संयोग है कि आज से 1237 वर्ष पूर्व केरल में पूर्णा नदी तट पर जन्मा बालक मध्य प्रदेश की इसी पावन धरती पर आनंददात्री मां नर्मदा के तट पर आया और 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मानंद को उपलब्ध होकर ज्ञान की पूर्णता प्राप्त की। ब्रह्म ज्ञानी और सर्वज्ञ शिष्य शंकर को गुरु गोविंद पाद ने अद्वैत मत की दिग्विजय के लिए भारत भ्रमण का सुझाव दिया। महाज्ञानी शंकर ज्ञान की दुंदुभी बजाने निकल पड़े। आदि शंकराचार्य ने देश में चारों दिशाओं में मठों की स्थापना कर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश को सांस्कृतिक रूप से एकाकार करने का अपूर्व कार्य किया। दक्षिण उत्तर के लिए कोई सेतु है तो भगवान शंकराचार्य हैं। दक्षिण और उत्तर में जो संवाद पैदा कर सकते हैं, जो एकता स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने उत्तर से दक्षिण को जोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने पूरब को पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु ने तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से भारत को जोड़ दिया। शास्त्रार्थ के माध्यम से धर्मनगरी काशी के महापंडितों को अद्वैत मत से सहमत कर इस धर्म योद्धा ने सप्त पवित्र नगरियों में से एक उज्जैनी में प्रवेश किया और कापालिकों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उज्जैनी में अद्वैत ज्ञान की धर्म ध्वजा फहराई। आदिशंकर ने महिष्मती के उद्भट विद्वान कर्मकांडी मंडन मिश्र से भी शास्त्रार्थ किया। आदिशंकर के ज्ञान से प्रभावित मंडन मिश्र उनके शिष्य हो गए। ये एक दैवीय विधान ही है। जिस गुफा में तपस्या करके उन्होंने जाति संबंधों के बंधनों को त्याग भारतवासियों को आत्म तत्व और विशुद्ध तथा सर्वव्यापी तत्व ओम पर ध्यान लगाने की शिक्षा दी, वो गुफा मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत में ही स्थित है। जिस ओमकार पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात शंकर विराजमान हैं, उसी पर्वत की गुफा में तपस्या कर आदि शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया और जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है, ये संदेश दिया। मध्य प्रदेश की माटी से उपजा अद्वैत सिद्धांत भारतीय जनमानस का व्यावहारिक धर्म बन गया। श्री शंकर ने 12 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र तथा गीता के भाष्य लिख दिए। कई प्रमुख उपनिषदों के भाष्य तो श्री शंकर ने ओमकारेश्वर में ही लिखे। अद्वैत का अद्वितीय ज्ञान देकर अहम ब्रह्मास्मि
मैं अर्थात जीव ही ब्रह्म हूं की उद्घोषणा करने वाली आत्मा ने शंकर रूप में यहाँ वास कर प्रदेश की इस धरती को धन्य कर दिया। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, सनातन धर्म के पुनरुद्धारक एवं सांस्कृतिक एकता के देवदूत आदि शंकराचार्य और मध्य प्रदेश का संबंध बहुत ही गहरा और अटूट है। युग पुरुष आदि शंकराचार्य के स्मरण को चिरस्थायी बनाने के लिए समूचा प्रदेश श्रद्धानवत है। प्रदेश में 1 मई 2017 को सभी 51 जिला मुख्यालयों में प्रकटोत्सव मनाया गया। राज्य शासन ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की पवित्र गुफा के जीर्णोद्धार, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना तथा शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया है। आज हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने संतों के मार्गदर्शन में इस वेदांत को, अद्वैत वेदांत को, अद्वैत के सिद्धांत को जन जन तक ले जाएं। और इसलिए मन में यह आया कि प्रकट पंचमी धूमधाम से मनाओ, शंकराचार्य जी के नाम की चर्चा हो, उनके दर्शन की चर्चा हो, वेदांत की चर्चा हो, उनकी भव्य प्रतिमा, उनके लिए नहीं हमारे लिए अष्टधातु की प्रतिमा ओमकारेश्वर में लगाई जाएगी। उसके लिए गांव गांव से धातु संग्रह का काम किया जाएगा ताकि गांव गांव में शंकराचार्य जी पहुंचे, अद्वैत वेदांत पहुंचे। हम सारे सन्यासी, हम सारे साधु आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान आपके साथ हैं। शंकराचार्य की प्रतिमा का जो आपके मन में विचार आया है, ये विचार मुझे लगता है ये विक्रमादित्य आपके भीतर जगा है, हर्षवर्धन आपके भीतर जगा है, भोज आप में जगा है। इस प्रतिमा निर्माण के लिए समूचे प्रदेश में अष्टधातु संग्रहण अभियान चलाया जाएगा। भारतीय अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना के आधार स्तंभ, सांस्कृतिक एकता और मानव मात्र में एकात्मता के उद्घोषक और अद्वैतवाद के अजेय धर्म योद्धा मात्र 32 वर्ष की आयु में स्वयं ब्रह्म हो गए। चेतना की इस दिव्य ज्योति से आलोकित मध्य प्रदेश की ये पावन धरती अपने को धन्य अनुभव करती है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं चिदानंद